Hello बच्चों, let's read the question. The question says a body of mass m is moving with a constant velocity parallel to x-axis. The angular momentum with एक बॉडी है जिसका मास है m और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है x एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम बताना है कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा, इंक्रीजेस विद टाइम, डिक्रीजेस विद टाइम, डज नॉट चेंज और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट एंगुलर मोमेंटम जिसे हम L से डिनोट कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू R क्रॉस P। R क्रॉस P, R यहाँ R वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, P यहाँ है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम यहाँ इस केस के लिए कांस्टेंट रहने वाला है बिकॉज लीनियर मोमेंटम होता है m मल्टीप्लाइड बाय v। m यहाँ मास है एंड v यहाँ वेलोसिटी है और ये दोनों ही चीजें ये इस बॉडी के लिए कांस्टेंट है। तो ये दोनों चीजें अगर कांस्टेंट है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो बोल सकते हैं दैट एंगुलर मोमेंटम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमें कहा गया है कि जो बॉडी है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है। ये एक्स एक्सिस के ऐसे पैरेलल मूव करती जाएगी तो जो एंगुलर मोमेंटम है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या चेंज नहीं होगा। अगर ये पैरेलल मूव कर रही है तो सपोज इनिशियली इसने अगर यहां से स्टार्ट किया तो जो इसका आर वेक्टर आता वो ऐसे आता। अब सपोज ये एक पॉइंट के बाद यहां आया तो जो आर वेक्टर आएगा वो ऐसे आएगा। तो हम देख सकते हैं दैट आर वेक्टर की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, आर वेक्टर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इस वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ये भी इंक्रीज होगा विद टाइम। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इंक्रीजेस विद टाइम। हमने यहाँ ओरिजिन से इसलिए स्टार्ट किया है बिकॉज हमें एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताना था। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया वो आ गया ऑप्शन फर्स्ट, इंक्रीजेस विद टाइम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।